Hi, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi. What we are going to study is about Turkey clears way for Sweden entry. अब जब से रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर तब से जितने सारे भी उसके आसपास के देश हैं उसकी हालत ख़राब है और वो चाहते थे कि नेटो का वो मेंबर बने। फॉर एग्जांपल यू कैन सी आउट हियर दिस इज़ फिनलैंड। फिनलैंड की हालत सबसे ख़राब थी क्योंकि वो डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद फिर ये स्वीडन आता है। यूक्रेन तब से कोशिश ही कर रहा था ये सब जो युद्ध चल रहा है उसका जो जननी है वो यही नेटो का बिड है जिसके अगेंस्ट था रसिया। अब नाउ जितने सारे भी ये देश है ना, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये कोशिश कर रहे थे फिनलैंड बिकम द 31st नेशन टू बी द पार्ट ऑफ नेटो। एंड नाउ स्वीडन का जो प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से वो नेटो में एंट्री नहीं ले पा रहा था उसको भी सॉल्व कर दिया गया है अभी जो मीटिंग चल रहा था उसमें। और अब स्वीडन क्या हो सकता है, नेटो का पार्ट हो सकता है। ये रशिया के लिए बहुत चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे वेस्टर्न का जो अलायंस है वो बढ़ते जा रहा है और रशिया क्या कर रहा है, अकेले बढ़ते जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ चीन ही खड़ा है। Now you can see out here Sweden to join Finland in breaking neutrality by becoming 32nd member. Now देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वीडन क्या करने वाला है, न्यूट्रलिटी को ब्रेक कर रहा है क्योंकि स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, विश्व युद्ध के समय से ही न्यूट्रल रहे हैं। यानी कि ना ही वो यूएसएसआर का कभी अंग थे, ना ही वो कभी आपका अमेरिका का अंग थे, ना ही वर्ल्ड वार में उन्होंने हिस्सा लिया। तो वो न्यूट्रल रहा करते थे। लेकिन जो परिस्थितियां अब सामने उभर करके आ रही हैं उसमें इन्हें नेटो का पार्ट बनना ही था, तभी वो रशिया जैसे बड़े सुपर पावर को काउंटर कर सकते हैं। और यही हमें दिखाई पड़ रहा है कि वो 32nd मेंबर बनेगा। 31st कौन है? फिनलैंड है। ओके, ना मॉस्को ये कह रहा है कि अभी तक जो बिड रुका हुआ था ना उसके पीछे कौन था, उसके पीछे आपका था ये तुर्की। यू कैन सी आउट हियर, ये तुर्की है। अब रशिया का ये कहना है कि तुर्की तुमने ये जो काम किया है ना उससे अगर तुम्हें ये लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन का ये लोग तुम्हें मेंबर बना देंगे तो तुम डिल्यूजन में जी रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा और ऐसा सच्चाई भी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ओके, और तुर्की ने यही सोच करके किया है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर उसे यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना लिया जाए। यू कैन सी आउट हियर दिस इज द मैप ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसमें ये सारे जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं ये सारे जो कंट्रीज हैं वो यू का मेंबर हैं। और इसी लालच में स्वीडन का जो ब्लॉकेड है उसको हटा दिया है। और भी कुछ कारण है उसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे F-16 विमान है। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अभी मीटिंग ये चल कहाँ रही थी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो ब्लॉकेड है स्वीडन का उसको हटाया जाएगा। नाटो की मीटिंग जो है वो लिथुआनिया में चल रही थी। दिस इज लिथुआनिया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये उठ सकता है कि क्या लिथुआनिया रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है? यू कैन सी आउट हियर, ये जो मेन लैंड है उसके साथ नहीं करता है, बट यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जो रशिया का ही पार्ट है, कैलिनिनग्राड कहते हैं, वो लिथुआनिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सो ऑफ कोर्स लिथुआनिया रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नाउ यहीं पर मीटिंग चल रहा था जिसमें कि जितने सारे भी वेस्टर्न अलाइज हैं उन्होंने अपनी एकता दिखाई है, यूनिटी दिखाया है और तुर्की ने विड्रॉ कर लिया ऑब्जेक्शन टू स्वीडन ज्वाइनिंग द नेटो। और नेटो का वही पॉइंट मैंने शायद बताया आपको कि कोई भी अगर एक नेशन नेटो का वो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि वो कंट्री नहीं बनेगा तो वो जब तक ले अपना ऑब्जेक्शन नहीं हटाएगा वो नेटो का मेंबर नहीं बन सकता है। और तुर्की के अपने प्रॉब्लम है जिसके वजह से वो स्वीडन को क्या करता था, एंट्री करने से रोकता था। लेकिन जियो पॉलिटिक्स जो होता है वो गिव और टेक होता है, यानी कि कुछ आपको देना पड़ेगा तो कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर जो इसने दिया है वो तो स्वीडन की मेंबरशिप नाटो को दी है, लेकिन जो लिया है वो है ये है F-16 विमान। इसके 40 विमान बहुत सालों से लटके पड़े थे कि नहीं मुझे चाहिए, यूएसए से उसकी डिमांड थी। और ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन का जो मेंबरशिप का पाथ है उसे भी थोड़ा सा लीनियंट किया जाएगा तुर्की के लिए। पर पॉइंट वही उठता है ना कि क्यों स्वीडन को अभी तक रोक रहा था, तो उसका कारण है जो स्वीडन करता था, अभी तक करते हुए आ रहा था 39 साल से, जो इंसर्जेंसी थी तुर्की में, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वीडन में पनपता हुआ ये पार्टी है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और पीकेके जिसको कहते हैं।
कुर्दिश लोग कौन होते हैं? कुर्दिश लोग हैं तो एक एथनिक ग्रुप, लेकिन उनका कोई अपना कंट्री नहीं है। वो रोहिंग्या टाइप आप समझ सकते हैं कि है तो एक अलग डिस्टिंक्ट कल्चर के लोग, लेकिन उनका डिफरेंट कंट्री नहीं है। अगर आप इस मैप को देखेंगे देन यू कैन सी आउट हियर, वो तुर्की में भी मिलते हैं, वो सीरिया में भी मिलते हैं, इराक, ईरान और बाकी सारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी इनका कहीं ना कहीं रहना है, जैसे अजरबैजान ये सब जगह हो गया। लेकिन इफ़ यू वुड सी आउट हियर कि अगर इतना कार्व करके निकाल दिया जाए तो उनका क्या बन जाएगा, एक देश बन जाएगा जो कि तुर्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसके आधे टुकड़े हो जाएंगे। और ये जो पार्टी है पीकेके, वो स्वीडन में बैठ करके तुर्की में इंसर्जेंसी फैलाता था। लेकिन मंडे को क्या हुआ, एक आप कह सकते हैं एग्रीमेंट हुआ स्वीडन और तुर्की के बीच में, जो ये कहता है कि अब जो सीरियन विंग ऑफ पीकेके है उसको क्या करे किया जाएगा, स्वीडन उसके अगेंस्ट काम करेगा, जो कि तुर्की का जो मत था अगेंस्ट द स्वीडन उसको थोड़ा सा लाइटन अप करता है। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि तुर्की ने अपना जो ब्लॉकेड है उसको हटा लिया है। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों तुर्की ब्लॉक कर रहा था, क्यों उसने छोड़ दिया। दिस इज़ ऑल अबाउट द गेन, किसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस ही है, बस इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, अपना प्रभुत्व जमाना है दूसरे के ऊपर। दिस इज़ व्हाट वी कॉल जियो पॉलिटिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।